जय हिंद दोस्तों। आज जो है आपको फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इसमें जो है फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, वो सब आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया। साइकिल का आविष्कार ऑप्शन ए है पास्कल, बी है जॉन जे लाउर, सी है अलेसांद्रो वोल्टा, डी है क्रिक पैट्रिक मैकमिलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिक पैट्रिक मैकमिलन। कौन सा होगा? क्रिक पैट्रिक मैकमिलन। दूसरा, कार भाप का आविष्कार किसने किया। कार भाप का जो आविष्कार किया वो किया निकोलस कुग्नो ने। कार भाप का आविष्कार किसने किया? निकोलस कुग्नो ने। ठीक है, चलो अगला, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। अगला, कंप्यूटर लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर लैपटॉप का आविष्कार किसने किया? ये सिनक्लेयर। इसका आंसर कौन सा होगा? सिनक्लेयर। ठीक है, चलो अगला, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिछाया मशीन फोटोस्टेट का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर, अलेक्जेंडर वैन, हॉरेस शॉर्ट, ग्राहम बेल। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर वैन। इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर वैन। ठीक है, विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया? विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया? निकोलस टेस्ला ने। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, निकोलस टेस्ला। विद्युत वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? एल्वा फिशर ने किया। किसने किया? एल्वा फिशर ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ये थॉमस एल्वा एडिसन ने। ठीक है, एडिंग मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? एडिंग मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? 10 का डी, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? कार्डियोग्राम। वो कौन सा है? कार्डियोग्राम। वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? ये है वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? बाइनोकुलर। कौन सा है? बाइनोकुलर, ए ऑप्शन। द्रव के आयतन के अधिकतम
क्षमता मापने वाला यंत्र। द्रव के आयतन के अधिकतम क्षमता मापने वाला यंत्र। ऑप्शन है कैलोरीमीटर, बाइनोकुलर, ब्यूरेट, इंडोस्कोप। इसका आंसर होगा ब्यूरेट। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। फैदोमीटर, गैल्वेनोमीटर, लेक्टोमीटर, इंडोस्कोप। इसका आंसर होगा फैदोमीटर। कौन सा होगा? फैदोमीटर। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने वाला यंत्र। इंडोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, चित्रदर्शी। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र है। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला यंत्र। रडार, सोनार, स्क्रू गेज, फोनोग्राफ। इसका आंसर होगा फोनोग्राफ। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। नन। इसका होगा आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र। भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है सिस्मोग्राफ। ऐसा वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर हो और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं बनता है। ऑप्शन है पेरिस्कोप, ओडोमीटर, माइक्रोस्कोप, नन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र। ओडोमीटर, फोनोग्राफ, माइक्रोफोन, मैनोमीटर। इसका आंसर होगा ओडोमीटर। ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? ओडोमीटर। ए ऑप्शन। चलो अगला। स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। थर्मोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, वर्नियर्स, नन। इसका आंसर होगा थर्मोस्टेट। विकिरण मापने का यंत्र। रडार, रेडियोमीटर, फोटोमीटर, टेलीस्कोप। इसका आंसर होगा रेडियोमीटर। क्या होगा? रेडियोमीटर। वायुयान की गति को मापने वाला यंत्र। वायुयान की गति को मापने वाला जो यंत्र है वो है टैकोमीटर। कौन सा है? टैकोमीटर। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्टीरियोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, स्फेरोमीटर। इसका जो आंसर है वो है स्फेरोमीटर। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप कहलाता है। चलो 26 नंबर, एक रंजन इज इक्वल टू वाट। एक रंजन इज इक्वल टू कितना होता है, वाट। तो 2.58 गुना 10 की पावर माइनस 4 कूलम्ब किलोग्राम। इसका आंसर कौन सा होगा, बी। एक क्यूडी जो है किसके बराबर होता है, एक क्यूडी होता है 3.7 गुना 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बोर त्रिज्या ए नोट कितना होता है, 3.7 गुना 10 की पावर 10 मीटर, 5.29 गुना 10 की पावर माइनस 11 मीटर, 13.605 मीटर, 1.0973 गुना 10 की पावर 7, 1/मीटर। 1/मीटर इसका जो आंसर हो जाएगा 5.29 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है। चलो अगला, रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक जो है वो क्या होता है, 1.38 गुना 06 गुना 10 की पावर माइनस 23 मीटर। दूसरा 8.61 गुना 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 8 मीटर। तीसरा है 5.67 गुना 10 की पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और चौथा ऑप्शन है 1.0973 गुना 10 की पावर 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रिडबर्ग नियतांक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, 1.0973 गुना 10 की पावर 7 1/मीटर। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। फैराडे नियतांक कितना होता है, ये होता है 965.00 कूलम्ब प्रति मोल। ये कितना होता है, 965.00 कूलम्ब प्रति मोल। चलो अगला क्वेश्चन है गैस नियतांक। गैस नियतांक का जो मान होता है ये होता है ए बी। इसमें जो सही है वो है बी भी सही है और ए भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन है निर्वात की पारगम्यता। निर्वात की पारगम्यता जो होता है वो होता है बी ऑप्शन, 4 पाई गुना 10 की पावर माइनस 7 हेनरी प्रति मीटर होता है। निर्वात का परावैद्युतांक। निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है ए ऑप्शन, 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 होता है। यहाँ -2 लिखा गया है, यहाँ 12 होगा। 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक का जो मान होता है वो होता है 5.67 गुना 10 की पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक का मान जो है जी का मान होता है 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप जो होता है -1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बी ऑप्शन। एवोगाद्रो संख्या जो होता है वो होता है एवोगाद्रो संख्या जो होता है वो होता है
6.023 गुना 10 की पावर 23। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है 2 गुना 10 की पावर 30 kg, मतलब 1.99 गुना 10 की पावर 30 kg। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.36 गुना 10 की पावर 22 kg। सूर्य की त्रिज्या जो होता है वो होता है 6.95 गुना 10 की पावर 8 मीटर, ऑप्शन बी। पृथ्वी की त्रिज्या जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, 6.37 गुना 10 की पावर 6 मीटर। चंद्रमा की जो त्रिज्या होता है, चंद्रमा की त्रिज्या जो होता है 1.75 गुना 74 गुना 10 की पावर 6 मीटर। चंद्रमा का पलायन चाल जो होता है वो होता है 2.38 मीटर पर सेकेंड, 2.38 मीटर पर सेकेंड नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगा वो होगा 3.84 गुना 10 की पावर 3.84 गुना 10 की पावर 8 मीटर, 3.84 गुना 10 की पावर 8 मीटर, सी ऑप्शन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। विद्युत चुंबकीय तरंगें का प्रतिपादन किसने किया? विद्युत चुंबकीय तरंगें का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो आंसर होगा नन होगा, इसका क्या होगा? नन। एक्स किरण की खोज किसने किया? W.K. रोंटगेन। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, ये बी, नील्स बोर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया? ये बताया मैक्सवेल ने। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग प्रकृति का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के तरंग प्रकृति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, डी ब्रोगली ने। कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम की खोज किसने किया? ये इसका आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। लेसर का आविष्कार किसने किया? लेसर का आविष्कार C.H. टाउन्स। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया? 54 का हो जाएगा डी लॉरेंस। तापिक आयनन का आविष्कार किसने किया? मेघनाथ शाह, मेघनाथ शाह। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? वर्नर हाइजेनबर्ग ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने। ये हो जाएगा तापिक अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। नाभिकीय बलों का सिद्धांत का आविष्कार किसने दिया? ये दिया H.U. काबा ने। ट्रांजिस्टर की खोज
किसने किया? ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया? जॉन बार्डिन। परावर्ती दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने। एक एटीएम बराबर जो होता है, एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। एक इंच बराबर होता है, ऑल होगा इसमें। एक फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर, 30.48 सेंटीमीटर, ए प्लस बी दोनों। एक एक्सरे यूनिट बराबर जो होता है 10⁻⁻13। एक नाविक मील जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोला जाता है खगोलीय मात्रक। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक पारसेक जो होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक चंद्रशेखर सीमा इज इक्वल टू 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, चलो अगला। एक AMU 1/Na ग्राम। एक स्लग बराबर जो होता है वो होता है 14.59 ग्राम। एक आउंस बराबर जो होता है वो होता है 28.35 ग्राम। एक स्लग बराबर होता है 14.59 किलोग्राम, बी ऑप्शन। एक पाउंड बराबर जो होता है वो कितना होता है 453.59 ग्राम। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? दूरी का। एक चंद्रमास जो होता है ये होता है 27.3 दिन का। सैड रियल दिवस और सौर दिवस के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होता है? 4 मिनट का। एक बार्न बराबर 10⁻28 मीटर स्क्वायर। एक लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब ही होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। तो इसमें सी में A प्लस बी होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ A प्लस बी सी के जगह पर, तो इसका आंसर C हो जाएगा। 78 एक बैरेल बराबर 159 लीटर। एक गैलन बराबर जो होता है एक गैलन बराबर जो होता है वो होता है 3.785 लीटर। दाब का SI मात्रक इनमें से इसमें सभी है। पास्कल है, बार है, टॉर है। इसमें जो है ऑप्शन में इनमें से सभी होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं कर दिया है, मिस प्रिंटिंग है। आयतन का मात्रक है, इनमें से सभी। क्षेत्रफल का मात्रक है, इनमें से सभी। समय का मात्रक है, इनमें से सभी। एक हेक्टेयर बराबर डैश एकड़। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? डैश एकड़। ये हो जाएगा 2.5 एकड़।
1 वर्ग मील, एक वर्ग मील बराबर जो होता है वो होता है 640। 1 बार 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ बराबर जो होता है, 1 एकड़ बराबर होता है, इनमें से सभी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, सभी, इनमें से सभी, इसका आंसर डी होगा, सभी होगा इसमें, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 1 PSI बराबर डैश पास्कल, इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। 1 ATM, इनमें से सभी, इसमें सभी हो जाएगा, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, डी ऑप्शन में इनमें से सभी होगा। 1 ATM बराबर जो होता है वो होता है सी, 1.01 गुना 10⁻⁵ 10⁵ पास्कल। पैरालैक्टिक सेकेंड किसका मात्रक है? दूरी का है। पैरालैक्टिक सेकेंड किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 91-35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।